उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों को कवर करने के बाद बड़े मियां कहां चले की टीम अब आ चुकी है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जिसे कभी कुश भवनपुर कहा जाता था, वो सुल्तानपुर जो 1857 की क्रांति का एक बड़ा गवाह रहा है। यहाँ से तमाम क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो चलते थे और अंग्रेजों की तो छक्के यहाँ पर छुड़ा दिए गए। लेकिन हम आए हैं 2024 के इलेक्शन को लेकर के। 2024 में मुसलमान वोट बैंक आखिर किधर जा रहा है, किस तरह के मुद्दों को लेकर के इस बार बड़े मियां अपना मन बना रहे हैं, उसको समझने के लिए हम आ चुके हैं सुल्तानपुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बड़े मियां किधर चले। 2024 की लड़ाई के लिए सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गरमाने लगा है। एक बार फिर पुराने मुद्दे चर्चा में हैं। लोकसभा चुनाव के मैदान में सुल्तानपुर ने कभी किसी को सीधे जीत नहीं दिलाई। 2014 में इस सीट पर बीजेपी काबिज हुई। पिछले 2 चुनावों से यहां बीजेपी का कब्जा है। मेनका दूसरी बार चुनावी मैदान में है और बीजेपी यहां हैट्रिक की कोशिश में है। तो वहीं दूसरी ओर सपा कांग्रेस गठबंधन ने भीम निषाद पर दांव लगाया है। लेकिन बड़े मियां का ख्याल इस बार क्या है, जरा सुनिए। सबसे पहले आपका नाम क्या है? अज़ादार हुसैन मेरा नाम है। हज़रत हुसैन, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, मुसलमान किधर जाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि तमाम मुद्दे हैं मुसलमानों के सामने। 2024 का इलेक्शन करीब है, वोट डालने आप जाएंगे ही, क्या लग रहा है इस बार लोग मुसलमान के ज़्यादातर % अब की है मोदी जी को लाना है। जी, मोदी जी तो पहले भी आए थे, तो मोदी जी हैट्रिक, अच्छा हाँ हैट्रिक आएगी अब की, लगेगा। अब मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलीम फौजी। सलीम भाई, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप इस बार वोट डालने जाएंगे? इस बार मुद्दे सिर्फ विकास, ओनली फॉर विकास। अगर जो विकास हुआ है यहाँ पर, सबका साथ सबका विकास, जितने भी जो है विकास हुए हैं या जो भी जो है बेनिफिट मिल रहा है, शौचालय सबको मिला हुआ है, किसान निधि सबको मिल रही है। अच्छा, आप किसान हैं? जी हाँ, हम किसान हैं। किसान निधि आपको मिल? किसान निधि मिल रही है, 6,000 रुपया जो है सालाना किसान निधि मिल रही है। अरे यहाँ तो किसान जो है वहाँ बैठा हुआ है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप कह रहे हैं किसान निधि मिल रहा है। किसान खुशहाल है या बदहाल है? किसान जो है खुशहाल है। किसान को जो है 6,000 रुपया जो है सालाना मिल रहा है। तो ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, फसल का बीमा मिल रहा हुआ है। ये तो गवर्नमेंट भी जो है, हमारे मोदी जी भी मान रहे हैं ना कि MSP की गारंटी दे रहे हैं। MSP पे ही खरीद हो रही है सब चीज़। आप ये बताइए, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आम तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी यानी आम मुसलमान इस बार क्या सोच रहा है। आम मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ भारी तेजी स्पीड से जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में मुस्लिम समाज का 99% वोट लेकर समाजवादी पार्टी सरकार बनी और मुस्लिम समाज के ही मुजफ्फरनगर में कत्लेआम किया गया। उनको फुटपाथ पे लाके छोड़ दिया गया और निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया गया। इस बात को मुस्लिम समाज भूल नहीं सकता है। इसके पहले मुस्लिम समाज के 99% वोट से कांग्रेस की हुकूमत बनती थी और कांग्रेस की हुकूमत में चाहे मेरठ रहा हो, चाहे मलियाना रहा हो, कई जगह भी दंगे हुए हैं। उसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों को कत्लेआम किया गया और निर्दोष लोगों को जेल में भी ठूस दिया गया। मुस्लिम समाज इन लोगों की नीतियों को समझ गया है। ये बताइए कि इस बार मुस्लिम समुदाय जो है किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मुस्लिम यहाँ खासतौर पर सुल्तानपुर की बात। कानपुर की जनता जो है मेनका गांधी की मांग की है। अच्छा, कैंडिडेट के ऊपर जा रहा है? कैंडिडेट के ऊपर सुल्तानपुर से जो है भाजपा निकलेगी 100%। तो मेनका गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो है आप चुनने को मजबूर हो गए हैं? मेनका गांधी आज तक कोई ऐसा सांसद नहीं था जो कि इलेक्शन जीतने के बाद एक एक गांव, एक एक घर, गलियारा, गांव सब घूमने वाला कोई आज तक सांसद आया ही नहीं। ये पहली सांसद हैं जो कि इलेक्शन के बाद जो है एक एक दरवाजे पे जाके लोगों का हाल चाल लेती हैं, जो परेशान है उसकी परेशानियां हल करती हैं। मुसलमानों का कुछ हुआ है इससे काम? जी, मुसलमानों को क्या फायदा? सबका हुआ है, मुसलमान ही नहीं सबका हुआ। उन्होंने कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा है। जो उनके पास फरियाद लेके गया उसका काम हुआ है। सुल्तानपुर के मुसलमानों को घर मिला है कि नहीं मिला? जी, मिला हुआ है। मिला है जी। और राशन 40% मकान जो है मुसलमानों को मिला है। और जो है ये क्या नाम है, जिसके पास ज़मीनें थी उनको जो है पैसा दे करके मोदी जी जो है उसके अनाज मिल रहा है कि नहीं? जी, अनाज भी मिल रहा है, शौचालय सब कुछ है।
सुल्तानपुर लोकसभा सीट में सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर, कादीपुर, इसौली और लम्भुआ 5 विधानसभा सीटें हैं। 2011 के जनगणना के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या 23,52,034 है। मतदाताओं की संख्या करीब 18,35,000 है, जिसमें करीब 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। मुसलमानों की दूसरी पार्टियों से इतनी दूरियां क्यों हो गई हैं? हम देख रहे हैं 2019 में तो ऐसा नहीं था, 2004 में भी, 2009 में भी और 2014 में भी ऐसा नहीं था। डर तो नहीं रहा है मुसलमान कहीं? ऐसा तो नहीं डर लग रहा है कि यार कहीं कुछ होना जाए? मुसलमान न किसी से डरता है न कभी डरेगा। मुसलमान के पास अल्लाह ताला ने अक्ल दिया है और वो अक्ल से काम ले रहा है। पहले लोग उसको चढ़ा बढ़ा करके लोग बुज़दिल बना दिए थे। आज मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने बुलडोजर से काम लिया है और जितने भी दहशतगर्द किस्म के लोग थे बुलडोजर से उनका पामाल कर दिया गया है। यहाँ सब पे कार्रवाई होती है और मोदी जी, योगी जी को पूरी जनता सुल्तानपुर की खास तौर से विधानसभा की कह रही है कि मोदी जी को यहाँ पे, माननीय मेनका गांधी जी को 2 लाख वोटों से विजयी बनाएंगे। आपका नाम क्या रहा? मोहम्मद कलीम खान। कलीम भाई, ये बताइए रोजगार मिला है कि नहीं मिला? नहीं, रोजगार भी मिला है, सबको मिला है। अभी ये कौशल विकास मिशन चलता है। मुसलमानों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? मुसलमानों अगर अप्लाई किया तो उनको रोजगार मिला, अगर सबको मिला तो उनको मिला है। हाँ, भेदभाव नहीं किया गया है। सुल्तानपुर में अगर हम कलीम से बात करें, पूछें कि कहाँ जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? भाजपा में निसंकोच। ये पूरा का पूरा बदलाव, ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्या हो गया है? मतलब हम देख रहे हैं दिखाई दे रहा है ना, उसका रीज़न है ज़मीन। आज से पहले जो भी पार्टियां थी सिर्फ यूज करने का काम हुआ। भाई साहब, सीए एनआरसी को लेकर के, यूसीसी को लेकर पूरे देश भर में कह रहे हैं मुसलमानों के लिए खतरा है। आपको खतरा महसूस नहीं होता? नहीं, कोई खतरा नहीं, ये बरगलाने वाली बात है। अदर पार्टियों के द्वारा जो है बरगलाया गया है लोगों को, और जो पढ़े लिखे जानकार जो समझदार मुसलमान हैं वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। अल्लाह मौलवी तो कहते हैं भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये सब अगर आ जाएगा तो एक बहुत बड़ा खतरा है, मुसलमानों के साथ जो है पक्षपात किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कानून लागू अभी मोदी जी ने किया है, इसमें जो है मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, न किसी हिंदू को खतरा है। अब बताइए, ट्रिपल तलाक वाला मामला कर दिया, अब कैसे होगा? तलाक तो बहुत टिपिकल हो चुका है। तो उसमें तो अच्छा ही है ना, जो मोदी जी ने किया अच्छा किया है। तो मुसलमान जो मर्द हैं वो खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं कि नाखुश हैं? अब तक जो है नॉन स्टॉप जो तिलाक हो जाता था, अब वो बातें नहीं है। अब वो बातें नहीं है, लोग डर रहे हैं। तो इसलिए अब जो है मोदी जी ने खौफ पैदा कर दिया कि अगर कोई कुछ मामला घरेलू है, उसको पहले 4 आदमी में समझो, जब वो हद के बाहर चला जाए तो उसके लिए कानून में हुक्म है, मोदी जी ने बनाया है। माफियाओं को जिस तरह से जेल शुरू हो गई होना, तो कार्रवाई होना शुरू हो गई, वो ठीक हुआ गलत हुआ? देखिए, जब कानून की श्रेणी में चले गए तो अगर उनको न्यायालय ने आदेश दिया है तो मैं मानता हूँ कि दोषी थे। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर अगर नजर डाला जाए तो बीजेपी की मेनका गांधी ने 4,59,196 वोट पाकर विजय पताका फहराई थी, तो वहीं सपा बसपा के गठबंधन के उम्मीदवार चंद्रभद्र सिंह 4,44,670 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस के संजय सिंह को महज 41,681 वोट मिले। दाऊदी साहब, ये बताइए कि इस बार बड़े मियां किधर जा रहे हैं? हम लोग भाई लोकसभा में या विधानसभा हो, हम लोग समाजवादी गठबंधन के हैं। अच्छा। और यहाँ 3,75,000 सुल्तानपुर जनपद में मुस्लिम मतदाता हैं। हम लोग गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। गठबंधन की तरफ क्यों? इस समय मोदी सरकार कह रही है मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग संतुष्ट नहीं हूँ उनसे। हम लोग गठबंधन में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मुसद्दिक खान। मुसद्दिक खान साहब, ये बताइए कि वोट तो डालने जाएंगे ना? जी जी। क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में अपना MIM पार्टी अवैसी साहब को वोट डालेंगे। नाम क्या है आपका? जफर अहमद। जफर भाई, क्या लग रहा है इस बार 2024 का इलेक्शन है, मुस्लिम वोट बैंक इस बार जो है क्या सोच रहा है, किन मुद्दों पर? देखिए, ये इस्लामगंज क्षेत्र है, आप जहाँ आए हैं सुल्तानपुर है जनपद में। मैं तकरीबन 20 काम माननीय सांसद जी से लाया हूँ। इसी बाज़ार में जहाँ आप खड़े हैं, इस बाज़ार का सौंदर्यीकरण अगर किसने किया है तो आज़ादी के बाद मेनका गांधी ने किया है। इस बाज़ार में अगर विकास की बात हो तो 2 लेन यही इस्लामगंज से धम्मौर तक माननीय सांसद जी ने बनवाया है। इस कब्रस्तान में लाइट देने का काम किया है। पहले की सरकारों ने नहीं किया भाई। आज़ादी के बाद पहली बार सुंदरीकरण पूरे बाज़ार का हुआ है। 90,000 ईंट बिछाया गया।
इससे पहले सड़क नहीं बनी थी? नहीं बनी थी, सिंगल रोड थे। ये बताइए कि इन क्षेत्र में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव हुआ, किसी को राशन नहीं मिला, किसी को घर नहीं मिला, किसी को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती वो नहीं मिली? मैं कह रहा हूँ इस क्षेत्र में विकलांग अभी कम से कम 20 लोग हैं जिसको हमने मोटरसाइकिल माननीय सांसद जी के द्वारा दिलाया। तो माननीय सांसद जी काम कर रही हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई एक आदमी बता दे हमारे साथ भेदभाव हुआ है। लोकसभा सीट सुल्तानपुर में अब तक 17 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही। कांग्रेस ने 8 बार इस सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को 5 बार सफलता मिली। इस सीट पर सपा का अब तक खाता नहीं खुला है। बसपा यहां से 2 बार जीती है, जबकि जनता दल, जनता पार्टी और निर्दलीय यहां से 1 बार जीते हैं। विकास के मुद्दे को लेकर के हम तमाम जगहों पर गए जहां पर हमने जानने की कोशिश की कि दरअसल इस बार मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है, मुसलमानों के इस बार मुद्दे क्या हैं, बड़े मियां किधर जा रहे हैं। लोगों ने ज्यादातर कहा विकास का मुद्दा काफी अहम है और विकास के मुद्दे पर ही वोट दिया जाएगा। लेकिन बड़ा तबका एक वो भी मिला जो कह रहा है इस बार धर्म के नाम पर भी वोटिंग हो सकती है। संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सुल्तानपुर।